अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वो एलिमेंट्स 1.3 रूल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। क्या किरदार है गवर्नमेंट का, सरकार का और बैरूनी मुल्क का इस हेल्थ सेफ्टी में क्या किरदार है इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 1.3 रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज़। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस आईलो एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आईलो यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स, इसमें बहुत सारे कंट्री मेंबर हैं। सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग्स। ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए और फैलाते हैं पूरी दुनिया में। इसमें कन्वेंशंस भी आते हैं और रिकमेंडेशन भी आता है। हम आपको बताएंगे कि कन्वेंशन किसे कहते हैं और रिकमेंडेशन किसको कहते हैं। द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स। तो गाइज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क उसको कहते हैं जो ऐसा तरीका जो मुख्तलिफ ममालिक से एक ऐसे काम के लिए करते हैं जो जिस पर मतलब कोई मसला खड़ा हो जाता है तो उस पर वो मशवरा करते हैं मुख्तलिफ ममालिक। इसको हम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कहते हैं। कन्वेंशंस ये एक मुआहदा होता है जो एक ख़ास मसले पर इत्तेफाक की जाती है। कन्वेंशन इसको कहते हैं। क्रिएट बाइंडिंग्स ऑब्लिगेशंस और पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोविजंस। ये जो कन्वेंशंस में होता है ये पॉलिसी बनाते हैं और जो इस पर अमल करते हैं इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती जब तक वो ख़ुद इसे मंजूर ना कर ले। उन पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी। नो लीगल अथॉरिटीज़, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी अनलेस रेटिफाइड, जब तक वो ख़ुद मंजूर ना कर ले द मेंबर स्टेट्स और ख़ुद को अब इसका ख़ुद की कानून में ये शामिल ना करे जब तक। रिकमेंडेशन कहते हैं आपको गाइडेंस, आपको प्रोवाइड गाइडेंस एंड पॉलिसीज़, आपको रहनुमाई देती है, आपको बाखबर रखती है पॉलिसीज़ से, लेजिस्लेशंस कानून से और आपको प्रैक्टिसेस से बाखबर रखते हैं। रिकमेंडेशंस का मतलब ये नहीं ये कठिन। एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलेटरी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, आईलो की तरफ से कुछ इख्तियार किया गया रेगुलेशन से, मतलब उसूल से ये इसकी तरफ से मंजूर किया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए एक ख़ास कोड है कन्वेंशंस के लिए। गोल सेटिंग्स, इसका गोल ये होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो लोगों तक पॉलिसीज़ पहुँचाए कंपनी के लिए, कौम के लिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशंस भी ये पहुँचाते हैं। रिकमेंडेशंस इजाद किया गया था 1981 में। सप्लीमेंट्स और इस सप्लीमेंट्स एंड गिव्स मोर गाइडेंस एंड कंप्लाइज एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात देती है वो आपको C155 से मिलती गाइडेंस देता है और आप इस पॉलिसी पर आपको अमल करना पड़ता है। C155 जो नाम था ये 1981 में दिया गया था और रिकमेंडेशंस 1981 में ईजाद हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ता है, अपने ज़हन में बात याद रख लो। और एम्प्लॉयर्स, इसमें एम्प्लॉयर्स के आपको मुहैया करता है वर्क प्लेस की जगह, मशीनरी, आलात और काम करने के अमल आपको मुहैया करता है। और ये बात आपको यकीनी बनानी चाहिए कि केमिकल्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन प्रोटेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन। ये बात आपको यकीनी बनानी चाहिए केमिकल्स, फिजिकल्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस से आपको बचाता है और विदाउट रिस्क टू हेल्थ, वहाँ पर हेल्थ के लिए कोई नुकसान ना हो, कोई ख़तरा ना हो एंड वहाँ पर सारे के सारे इकदाम हो चुके हो। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये यकीनी बनाए
कि वहाँ पर बायोलॉजिकल सब्सटेंस से आपको बचाता है, फिजिकल्स विदाउट रिस्क। एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, आर्टिकल नंबर 16 C155 में ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर्स को ये देखना चाहिए कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वर्क प्लेस की जगह, मशीनरी, आलात और वर्क प्रोसीजर, or to ensure that chemical, physical and biological substances agents are without risk to health when protective measures have been taken। और ये यकीन दहानी ज़रूरी है कि फिजिकल्स और बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बचाया जाता है आपको विदाउट रिस्क टू हेल्थ, हेल्थ के लिए कोई ख़तरा ना हो, सेहत के लिए कोई ख़तरा ना हो, और हिफाजती इकदाम किए जा चुके हो। टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स, आपको हिफाजती कपड़े मुहैया करता हो, इक्विपमेंट्स, आलात, टू प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड वर्स्ट हेल्थ इफेक्ट्स, और आपको रिस्क एक्सीडेंट्स के रिस्क से आपको बचाता हो, एक्सीडेंट्स के ख़तरा से आपको बचाता हो ताकि सेहत के लिए कोई ख़तरा ना हो। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आर्टिकल नंबर 10 ऑफ आर 164 में लिखा क्या है, प्रोवाइड्स एंड मेंटेन वर्क प्लेस, आपको मुहैया करता है, प्रोवाइड मुहैया करता है एंड वर्क प्लेस की जगह, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड यूज वर्किंग मेथड्स, और आपको ये सिखाता है कि वर्किंग कैसी करनी है सेफ तरीके से। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरीज, एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि आपको मुहैया करें अच्छी जगह, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड यूज वर्किंग मेथड्स, और काम करने की तरीका आपको फराहम करें सेफ तरीके से ताकि आप सेफ रहें। गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, आपको औलाद देता है, ज़रूरी सामान मतलब जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो औलाद देता है, ट्रेनिंग देता है, सुपरविजन देता है, ताकि आप इस पर अमल करें और यूज़ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, और आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एंड एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, जो ज़रूरी आलात होते हैं, ट्रेनिंग होता है, सुपरविजन होता है, वो आपको मुहैया करता है, एम्प्लॉयर्स की ये जिम्मेदारी होती है। एंड यूज़ इन एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, ताकि आप इस हेल्थ एंड सेफ्टी के इक़दाम पर अमल करें। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रिलेवेंस टू एक्टिविटीज़ एंड साइज ऑफ अंडरटेकिंग्स, जो भी इंतज़ामिया से जो कुछ मिलता है वो आपको एम्प्लॉयर्स की तरफ से आपको दिया जाता है। प्रोवाइड PPE एंड क्लॉथिंग्स विदाउट चार्ज टू वर्कर्स, बिना पैसों के आपको मुहैया करता है प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो आपके लिए ज़रूरी होता है, बिना पैसे के आपको वो सब कुछ मिलता है एक वर्कर को। Ensures that work organizations particularly working hours, ये आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस जो आप इसके साथ काम करते हैं आपको हावर्स में आपको रेस्ट देता है, ब्रेक देता है, ताकि आपके हेल्थ पर कोई असर ना हो। Take reasonably practical measures with a views eliminating physical and mental effects, और ज़हनी और आपकी सेहत को ख़त्म करने के लिए आपको ब्रेक देते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। Keep up that technical knowledge to comply with this above। Regulatory frameworks, ILO has also published conventions associated with specific hazards। ILO ने आपके लिए पब्लिश किया है कन्वेंशंस जो स्पेसिफिक हैज़र्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुहैया करता है सेफ प्लेस ऑफ वर्क्स, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क्स, ट्रेनिंग एंड इन सुपरविजन टू इंश्योर कॉम्पिटेंसी, और आपको सुपरविजन देता है, ट्रेनिंग देता है, ताकि आपको ये बात यकीनी बनानी चाहिए एक एम्प्लॉयर्स को, ताकि कोई शख्स जो है ना वो पूरी तरह से गाइडेंस हो, ताकि बाद में उसे कोई चीज़ में तकलीफ़ ना हो और किसी चीज़ से वो बाखबर ना रहे। कॉम्पिटेंस, नॉलेज, आपको पहले नॉलेज हासिल करना चाहिए, एबिलिटी अपने आप में एक काबिलियत पैदा करो। ट्रेनिंग्स, आपको ट्रेनिंग पर मिलता है उसके बाद, और फिर जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तब आपको एक्सपीरियंस मिलता है।
मतलब जब आप जॉब करते हैं तो 5 साल 6 साल आप जब आप काम करते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। पहले आप नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पहले पहले नो नो यहाँ पर हमारे पास से वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ये समझना चाहिए। हमने एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखी कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आलात देते हैं, वो आपको मुहैया करता है मशीनरी, और आपको काम करने के तरीका सिखाता है। अब हम देखते हैं वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आर्टिकल नंबर 155 में ये बताया गया है आप वर्कर्स को कि आपको क्या करना चाहिए। वर्कर टेक रीजनेबल केयर्स ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल्स। वो अपनी आपकी हिफाजत करता है और दूसरे लोगों की भी हिफाजत करता है। कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी इकदाम पर अमल करता है। यूज़ ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपरली। जो उसको आलात देते हैं कंपनी की तरफ से वो उसे ख़ास तरीके से इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट एनी सिचुएशंस which they believe could be hazardous and which they cannot themselves correct। जो उसे यकीन होता है ना कि ये ख़तरा बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है कंपनी को और ख़ुद से वो हल नहीं करता। रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे रिपोर्ट करता है कंपनी को। और वर्कर्स राइट्स, वर्कर्स का हुकूक क्या होता है? given educate informations and actions the employer is taken to ensure safety and health। इन एक वर्कर्स को देना चाहिए मालूमात काम के बारे में एम्प्लॉयर को, ताकि वो ये यकीनी बना सके कि सेफ्टी एंड हेल्थ एक एम्प्लॉयर्स को मालूमात देनी चाहिए सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में एक वर्कर को। गिवन द राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग्स। जो उसके लिए ज़रूरी होता है सही ट्रेनिंग देनी चाहिए सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। कंसल्टिस एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑल मैटर सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग्स टू देयर वर्क्स। काम करने के मुतालिक कंसल्टिस बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटिंग्स टू देयर वर्क्स। काम करने के मुतालिक एक एम्प्लॉयर से मशवरा करना चाहिए, एक वर्कर को ये भी हक देना चाहिए। गिवन द राइट टू लीव अ वर्क प्लेस विच हैज़ रीजंस टू थिंग्स प्रेजेंट एन इमिनेंस एंड सीरियस डेंजर्स टू हिज लाइफ और हेल्थ एंड नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न अनटिल इट इज सेफ। एक हक देना चाहिए इस वर्क प्लेस की जगह पर जब वो इस बात से डर जाए कि उसके लिए यहाँ पर ख़तरा है, तो जब तक वो जगह महफूज ना हो उसे वापस नहीं बुलाना चाहिए, इसका हक होता है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज नो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं जो एक वर्कर्स को एक कंपनी को इन्फोर्स करता है या खालिका। इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये इसके लिए होता है कोई गलती करता है तो उसकी इन्फोर्स करता है हुकूमत की तरफ से। नो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इसके लिए कोई ख़ास इदारा मौजूद नहीं ताकि मुश्तरका एक कानून हो एक उसूल हो, ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं। कंट्री स्पेसिफिक जिसमें इंक्लूड हर कंट्री का एक स्पेसिफिक एजेंसी होता है, इसमें शामिल है हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी, फायर अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज। पुलिस में भी इन्वॉल्व इन्फोर्सिंग, इसमें पुलिस भी शामिल है इन्फोर्सिंग में। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, और ये हेल्थ एंड सेफ्टी कानून है कुछ कंट्री का, मतलब जो कुछ मुल्क में पुलिस भी इसमें शामिल है, ये उनका कानून होता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग टू। जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो वो जुर्म होता है और वो बागिस बनता है। इन्फोर्समेंट एक्शंस, या उस पर ज़बरदस्ती लगाई जाती है इम्प्रूवमेंट्स, या उनको और बेहतर बनाया दिया जाता है प्रोहिबिशंस, या उनको मना किया जाता है उस काम से। प्रोसिक्यूशंस, या उस पर मुकदमा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी फंड्स हो सकता है हुकूमत की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस जुर्माना किया जाए। इंडिविजुअल्स जो पर्सन होता है वो हो सकता है जुर्माना हो जाए या कैदी बना दिया जाए। ये कंसिक्वेंसेस होता है ये जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं। क्लाइम्स फॉर कंपेंसेशंस, जब कोई बीमार हो जाता है और कोई
गलती करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगता है, कानून से मदद मांगता है। फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम्स, वर्कर्स ब्रिंग्स क्लेम्स अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के खिलाफ से मुकदमा चलाता है सिविल लीगल कानून में। मस्ट प्रो एम्प्लॉयर्स इज, लेकिन ये साबित करना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स लापरवाह था एंड देयर फोर्स टू ब्लेम फॉर इंजरी, और वो इसकी जिम्मेदार है। ये कानून यूके एंड यूएसए में मौजूद है। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जांपल्स, जो दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट है स्टैंडर्ड्स जो उसके कानून है। एग्जांपल्स आईसो 901, क्वालिटी मैनेजमेंट्स आईसो 1401, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी ऑफ मशीनरी, ये इसका एग्जांपल्स है। दिस चेंजेस आर नॉट लॉ, दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये कोई लॉ नहीं, ये कानून नहीं, ये स्टैंडर्ड्स है। ये एक गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। दे लीड वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच टू गुड मैनेजमेंट्स, ये पूरी दुनिया में फैलाते हैं वर्ल्ड वाइड में गुड मैनेजमेंट। अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनली ये पहचाना गया है कि ये स्टैंडर्ड जो हो ना, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है। ओशास एट 1801 कंपेटिबल्स, ये मुकाबला करता है विद आईसो 901 एंड आईसो 1401, और इसके मालूमात सोर्स किन भी इंटरनल एक्सटर्नल्स या ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कदम रखते हैं तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल्स इसके रिकॉर्ड देखने चाहिए। मतलब इंटरनल रिकॉर्ड्स, एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑडिट रिपोर्ट, सेफ्टी कमिटी मिनट्स, नेशनल लेजिस्लेशन, सेफ्टी डेटा शीट्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, गाइडेंस नोट्स, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ट्रेड एसोसिएशंस, सेफ्टी पब्लिकेशन।